हेलो गाइस, मैं निर्मला आप सभी का कंप्यूटरलॉजी में स्वागत करता हूँ। आज पावर पॉइंट का सेकंड पार्ट है। ओके, मैंने फर्स्ट पार्ट में कुछ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और एनिमेशन इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। आज उसी के कुछ नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज के वीडियो में हम फोटो एल्बम क्रिएट करना सीखेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई एल्बम्स होती हैं जिसके अंदर 30 या 100 इमेजेस हों, उनको हम डायरेक्टली पावर पॉइंट पे एल्बम में कन्वर्ट करके एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और साथ में कुछ हम ट्रांजेक्शन में कुछ कंडीशन भी समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं। रन पे जाके पावर पीएनटी टाइप करोगे, देन एंटर की, आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। 2019 वर्जन है एमएस ऑफिस का, तो पावर पॉइंट 2019 है। इस टाइप से कुछ लुक आ रहा है। तो अगर हमें फोटो एल्बम क्रिएट करनी है तो सबसे पहले एल्बम क्रिएट करने के लिए आपके सिस्टम या लैपटॉप पे आपके पास एल्बम अवेलेबल होनी चाहिए। मीन्स कि आप जिस फोल्डर को एल्बम में क्रिएट करना चाहते हो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ओके, इसके लिए जो टैब यूज करते हैं, हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब पे जाकर के यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो फोटो एल्बम, इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा न्यू फोटो एल्बम, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप से डायलॉग बॉक्स आएगा फोटो एल्बम का। यहाँ से हम जहाँ से भी उस एल्बम को लेना चाहते हैं तो फाइल एंड डिस्क पे क्लिक करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा फोल्डर कहाँ पर है। तो हमने सपोज करो डी ड्राइव में एक फोल्डर बना रखा है ग्राफिक इमेजेस के नाम से। मैंने जी प्रेस किया, ग्राफिक इमेजेस का फोल्डर आ गया, इस पर डबल क्लिक कर लिया, इसके अंदर की इमेजेस आ गया। अब इस पे गाइज 77 इमेजेस हैं और हम चाहें तो 77 इमेजेस का एक ही बारी में फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आगे ओनली 10 इमेजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ ओनली 10 इमेजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्रिएट कर दो। क्रिएट करते ही इसका एल्बम क्रिएट हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। देखो हमारा ये फोटो एल्बम का पेज है, फर्स्ट इमेज, सेकंड, देखिए ऑटोमेटिकली स्लाइड के अंदर सेट होके आया। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ऑप्शन पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली खुद सेट होके आया हुआ है। देखो ओके, अब इसमें हम कुछ अप्लाई करके देखते हैं। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन से अप्लाई करके देखते हैं, उन पे कंडीशन लगा के देखते हैं। सिंपली जहाँ पे फोटो एल्बम है बाय क्रिएटर का नाम आ रहा है और देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। बहुत सारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट आते हैं जिनको आप यूज करते हो। मीन्स की जो जैसे हम इसका स्लाइड शो करेंगे तो फर्स्ट हमें जो इफेक्ट शो होता है पेज का। ओके, जैसे मैंने इस पे इफेक्ट शो करा प्रेस्टाइज वाला। ओके, कुछ इस टाइप से दिखेगा। ओके, अब अगर आप यही सेम इफेक्ट सब पे चाहते हो तो अप्लाई टू ऑल कर दोगे यहाँ से। लेकिन अगर आप अलग अलग चाहते हो तो अलग अलग अप्लाई करोगे। जैसे मैं सब पे आगे सेम करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इस पे कर दिया क्रश इफेक्ट, कुछ इस टाइप से आएगा। अगर मैं इस इफेक्ट पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं, मीन्स की सपोज करो अभी हमारे पास 10+1 11 स्लाइड हो गई है। अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो ये सेम ट्रांजिशन इफेक्ट सब पे शो करेगा। ओके, अब यहाँ पे साउंड, मीन्स की अगर आप जब भी इसका स्लाइड शो देखो तो स्लाइड के साथ साउंड कौन सा चाहते हो। सपोज करो हम इसके साथ साउंड चाहते हैं वोल्टेज का, हमने वोल्टेज पे क्लिक कर दिया। ओके, और टाइमिंग ड्यूरिंग क्या चाहते हो, जो आपने ट्रांजेक्शन लगा रहा है कितने सेकंड बाद देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। और राइट हैंड साइड में भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑन माउस क्लिक आफ्टर, ऑन माउस क्लिक पे अगर आप है आपका ऑलरेडी पहले से, इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्लाइड शो करोगे आपको बार बार माउस से क्लिक करना पड़ेगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हमारा ऑन माउस क्लिक पे ऑलरेडी क्लिक है। अब यहाँ से हम स्लाइड शो करते हैं, यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे वोल्टेज करके जो साउंड भी शो कर रहा है। अब रुक गया, देखो अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो माउस से लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। देखो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, फिर नेक्स्ट, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ। देखो ओके,
अब मैं escape की प्रेस करके इसे रोक देता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार माउस से क्लिक ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली स्लाइड चले। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ऑन माउस क्लिक को हटा करके आफ्टर पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही आफ्टर पे क्लिक करोगे और अप्लाई टू ऑल कर दोगे, ओके। जैसे हमने आफ्टर पे क्लिक किया तो अप्लाई टू ऑल हो गया, देखो अब सब पे आफ्टर, मतलब कि ऑटोमेटिकली आएगा वो। यहाँ से व्यू बटन से आ रहे हैं, यहाँ से आप व्यू शो कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने स्लाइड शो देखना है नॉर्मली, नहीं तो आप कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हो, और लैपटॉप यूज कर रहे हो तो FN की के साथ यूज कर सकते हो, ओके। मैंने यहाँ से स्लाइड शो पे क्लिक कर दिया, अब देखो अब बिल्कुल हम माउस को फ्री छोड़ दिया, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली एक के बाद एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, देखो। आप शो करेगा क्योंकि मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट शो किया है क्रैश, तो वो सब पे मैंने अप्लाई टू ऑल किया तो सब पे क्रैशी इफेक्ट शो कर रहा है, ओके। मैंने एस्केप की प्रेस करके इसे रोक दिया। अब लेकिन मैं इस बार क्या करता हूँ, कुछ चीजों में चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इस स्लाइड पे, इस पे मैं इस टाइप से कुछ इफेक्ट डाल देता हूँ, इस पे फ्रैक्चर करके डाल दिया, ओके। और इस पे डाल देता हूँ मैं स्विच, इस टाइप से दिखेगा। और देन इस पे क्लिक किया, मैं सब पे अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। रिपीट कर दिया इस पे तो रिपीट टाइप दिखेगा। देन इस पे क्लिक किया, इस पे और गिमिंग कर दिया, इस टाइप से दिखेगा कुछ। फिर इस पे मैंने स्टाइच कर दिया, कुछ इस टाइप से दिखेगा। गिल्टर टाइप कर दिया, कुछ इस टाइप से दिखेगा। पे क्लिक करके इस पे कर दिया मैंने पेज कर लिया, कुछ इस टाइप से दिखेगा। अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर दिया। इस पे मैंने क्लॉकवाइज कर दिया, ओके। क्लॉकवाइज जैसे वॉच होती है क्लॉकवाइज, उस टाइप से शो होगा। और देन मैंने इस पे कर दिया टाइप से, इस टाइप से। अगेन मैं स्लाइड शो करके देखता हूँ। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे व्यू बटन आ रहा है, स्लाइड शो कीजिए। अब मैं माउस से क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे क्लिक किया था इसलिए वो लास्ट ही स्लाइड शो कर रहा है। मैं अगेन फर्स्ट स्लाइड पे आकर के और यहाँ से स्लाइड शो कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारा पहला इफेक्ट था, सेकंड में हमारा क्रैशी था, थर्ड में देखो हर इफेक्ट बदल के आ रहा है। देखो मीन्स कि हमने एक तो एक कमांड लगा रखी है आफ्टर वाली, सेकंडली हमने सब पे अलग अलग इफेक्ट अप्लाई किया। देखो हर किसी स्लाइड पे अलग अलग इफेक्ट आ रहा है, ओके गाइज। इस टाइप से आप एक फोटो एल्बम क्रिएट करके उस पर अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ओके। अब इसको बेसिकली मेन समझने का होता है, यहाँ पे टाइमिंग सेट करना आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऑन माउस क्लिक पे क्लिक करोगे तो बार बार आपको माउस से क्लिक करके प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। अगर आप आफ्टर पे क्लिक करोगे तो एक के बाद एक स्लाइड आपको दिखती रहेंगी जिनको भी आप शो कराना चाहते हो, ओके गाइज। अब मैं एक बार आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे अभी तो मैंने ऑनलाइन 10 इमेज ली थी, लेकिन मैंने क्लास के फर्स्ट में ही कहा था आप उसमें 100 इमेजेस भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो। उस केस में मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, कंट्रोल एन कर लेता हूँ, नई स्लाइड आ गई, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गई। अगेन मैं इंसर्ट टैब पे जाता हूँ और यहाँ पे फोटो एल्बम और न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ से फाइल एंड दिस। अब यहाँ पे मैं इस बारी कंप्लीटली सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से। इसमें 77 इमेजेस हैं और इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ओके। अब वहां से यहाँ पे आ गए 77 इमेजेस। अगेन इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। देखो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ऑटोमेटिकली सारी मतलब जितनी भी इमेजेस होंगे उसको फोटो एल्बम पे क्रिएट करके दिखाएगा। और बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है पावर पॉइंट में, क्योंकि बेसिकली हम पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर आप स्लाइड पेन पे आओगे, लास्ट में जाओ, देखो इतनी सारी स्लाइड्स क्रिएट होके आ गई, मीन्स की एल्बम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में आता हूँ मैं, देखो 77 इमेजेस है, मीन्स कि हर इमेज पे आप अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो।
गाइज बहुत ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज आप अप्लाई करके देखें, और कहीं पे भी कोई इश्यू आता है जो मैंने आज की क्लास में आपको ये टॉपिक बताया तो प्लीज मेरे को टेक्स्ट मैसेज करें। थैंक यू गाइज।